नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। रिजल्ट्स इंप्रेसिव हैं, रिजल्ट्स में कोई खराबी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। प्राइसिंग ज्यादा होने की वजह से कंपनी के रिवेन्यूज, कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट सभी बढ़ते देखने को मिले। किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी बात है। लेकिन अब क्या इंपैक्ट हम यहाँ पर पॉसिबली देख सकते हैं इस कंपनी के चार्ट्स के ऊपर, इस वीडियो में सभी चीजों को समझेंगे। एक पॉइंट नोट करना पहले, यूएस ईरान को लेकर के एक पॉजिटिव आउटकम निकल करके आ सकता है आने वाले हफ्ते में। अब ये पॉसिबिलिटीज मार्केट में कई बार स्पेकुलेशन कई बार लगते चले गए हैं, और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया अब हम लड़ाई रोकते हैं, ईरान बात करना चाहता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखते हैं अगले हफ्ते कुछ मीटिंग्स होती हैं, अगर होती है तो क्या आउटकम्स निकलते हैं और क्या आउटकम्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ी सी पॉजिटिव है। देखते हैं मार्केट के ऊपर मंडे में कितना मार्केट इस पॉजिटिव न्यूज से बूम कर पाता है। पर यस, जरूरी ये भी है कि ये खबर इसी तरीके से बने रहे सेशन के आने से पहले तक। नाल्को Q1 नेट प्रॉफिट नियरली डबल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग डबल हो चुके हैं। एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़े इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, प्रोडक्शन और सेल्स भी काफी ज्यादा हाई गई। इस वजह से एल्यूमिनियम या फिर आपके जो मेटल्स है, कमोडिटीज है, इनके प्राइसेस दिसंबर से लेकर के लगभग आप कह सकते हो Q2 के हाफ तक बढ़े हैं। ठीक है, जिसकी वजह से Q1 और अब Q2 जो आ रहा है वो काफी ज्यादा Q1 जो अभी आया है बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। अभी हम इसके रिजल्ट पर आते हैं, फिर इसके चार्ट पर आएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर स्किप मत करना, क्योंकि रिजल्ट्स ऊपर से कई बार अच्छे दिखते हैं बट अंदर चीजें कुछ खराब होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले कि ऊपर से चीजें बढ़िया है और अंदर यहाँ पर क्या है, क्या है वो भी अच्छा है। तो सब चीजें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 5302 करोड़ पे। पिछले साल जून में था 3806 करोड़ का, और कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 39% प्लस है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने रिवेन्यू 39% बढ़ाया है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है। मार्च क्वार्टर में 5012 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था। ऑफ कोर्स इतना बड़ा जो जंप है कंपनी के रिवेन्यू पे, जो मार्च क्वार्टर में भी आपको नजर आ रहा है, अभी जून में भी दिया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हाई प्राइसिंग का ही देखने को मिलता है। अब आते हैं कंपनी के अदर इनकम 173 इस बार है, पिछले साल 123 थी, मार्च में 196 करोड़ पर थी। टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है 5475 करोड़ पे। यहां पर नोट करते चलना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इस बार बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल वो भी बढ़ा है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंस वो इस बार कमाए हैं। फाइनेंस कॉस्ट भी काफी कमाई है, क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा इंक्रीज है। डेप्रिसिएशन काफी हद तक स्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन काफी हद तक स्टेबल है। तो टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कंपनी के हो जाते हैं 2786 करोड़ के, यानी कि रेवेन्यू से लगभग आधे, ऑलमोस्ट 48-45% के आसपास कंपनी के खर्चे आए हैं अपॉन रेवेन्यू। तो कंपनी का ऐसे में जो ओपीएम परसेंटेज है ना वो 51%, एग्जैक्टली सही कैलकुलेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। 51% कंपनी का ओपीएम चला जाता है, जो कि अच्छी बात नजर आती है। यानी 48% के आसपास कंपनी के एक्सपेंसेस गए, 48-49, और 51% कंपनी का ओपीएम राइज कर रहा है, यानी मार्जिन कंपनी के बढ़ रहे हैं। पिछले साल कंपनी का एक्सपेंस था 2501 करोड़ पे। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। ऑलराइट, सो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2689 करोड़, पिछले साल ये था 1414 करोड़। तो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट इस बार डबल से भी ज्यादा का हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे आएंगे, लेकिन पहले यहां पर एक बार ना डेफर्ड टैक्स देख लो। पिछले साल 11 करोड़ का डेफर्ड टैक्स था, मार्च में 13 करोड़ का, इस बार 18 करोड़ का टैक्स कंपनी ने पे किया है। ऑलराइट, तो इस बार नॉर्मल कंपनी यहां पर आई है टैक्सेस के अंदर। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो जाता है 2003 करोड़ पर, जो कि पिछले साल 1049 करोड़ पर था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को कितना ग्रोथ मिल रहा है, 91%। 91% कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट ग्रोथ होता है। बिलीव कि नंबर कंपनी का बढ़िया है। यहाँ पर 1722 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था मार्च में। दैट मींस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई दिक्कत नहीं, बीच में कंपनी के रिजल्ट्स काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑलराइट, एक चीज हम यहाँ पर और देख लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के अंदर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है रिजल्ट्स के अंदर, रिजल्ट्स अच्छे हैं यहाँ पे। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, ₹1 पर शेयर का डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट 24 अगस्त की रहेगी। ठीक है, यानी कि 24 अगस्त तक आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए इसका शेयर।
ठीक है, तब आप एलिजिबल हो जाते हो। 58.1 पर एमएफआई, 48.8 पर आपका आरएसआई है। अब इन रिजल्ट्स का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, मार्केट के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, रिजल्ट्स भी यहाँ पर काफी बढ़िया है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा जरूर कर देना। और ये है नाल्को का चार्ट पैटर्न। लास्ट जो आपकी क्लोजिंग आई है ना 350 पर आई है। अगर आप थोड़ा सा चार्ट में पीछे आओगे तो यहाँ पर आपको 350 का एक इंपॉर्टेंट बेस नजर आएगा, यानी कि 350 एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो इधर भी आपको 350 का प्राइस दिखेगा, और जो लास्ट सेशन क्लोजिंग आई है वो 350 पर ही आई है। अल्टीमेटली स्टॉक ने क्या किया भैया, 350 के ऊपर जाने की कोशिश करी, दिन के आखिर में सेलर एक्टिव हुए और भैया गिरावट के अंदर वापस से 350 पर क्लोज हो गया। मतलब मोमेंटम मेंटेन इतना नहीं कर पाया जितना ज्यादा हाई था एक सेशन के अंदर का। ऑल्दो पिछले 2 सेशन में रिकवरी अच्छी यहां पर हुई है, 200 ईएमए के नीचे डिप कर रहा था, वापस रिकवर करके बनाए। देखो यार, जब भी कोई स्टॉक 200 ईएमए पर इतनी बड़ी गिरावट दे करके कहीं ना कहीं वापस आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है 200 ईएमए का। लेकिन सबसे ज्यादा कॉशन भी वहीं पर पड़ता है। अगर हम 200 ईएमए के ऊपर बने हुए थे इतने लंबे टाइम से, तो अभी 200 ईएमए के पास जो गिरा है यहां सबसे ज्यादा कॉशन होता है। तो अभी आपके लिए पता है 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स निकलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपके पास निकलेगा अराउंड 348 पे, 348.70, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है 348.70। रीजन बीइंग पिछले लगभग यहाँ के 4 कैंडल और लास्ट कैंडल की नीचे वाली टेल और उसके प्रीवियस कैंडल की बॉडी 348.70, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसके आसपास भी अगर आप फॉल करते हो ना वो भी चलेगा, लेकिन कोई कॉन्जिक्यूटिवली बड़ी गिरावट अगर बन गई 340 तक, मतलब कि आपके पास सेलर पोजीशन बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो कि अच्छा साइन नजर नहीं आता है। तो 348.70 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा इस कंपनी के लिए। और ब्रेकआउट के लिए आपके पास लगभग रिजेक्शन बनता है अराउंड 352 पे, यानी 352 को क्रॉस करने जाता तो हमारे पास लगभग 368 के आसपास की ट्रेंड्स और टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी के अंदर। तो बहुत ज्यादा कॉशियस भी रहता है 200 ईएमए के पास में, पर यस इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हम यहाँ पर अगर मालूम पड़ते हैं, इनके बीच में कुछ भी पोजीशंस बनती है तो चीजें भी काफी आपको रिवर्स यानी कि पॉजिटिव बनती देखने को मिल सकती है। देखो यार, मैं अभी आपको यहाँ पर क्या समझा उसको ब्लैंक स्क्रीन पर एक बार समझते हैं। 200 ईएमए आपके 200 डेज के एवरेजेस को बताता है, राइट? क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। ये मान लो कि 200 ईएमए, मान लेते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट बेस एक्स है, जहां से कई बार आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट्स मिले हैं। अब क्या कर रहा है भैया, इतने लंबे टाइम से यहां पर ट्रेड करने के बाद अचानक से डंप पड़ा भैया इस एक्स पॉइंट के ऊपर, और वहां से जहां पर एक बार स्टॉक ने क्या किया था, इसी एक्स ट्रेंड से बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया था। अब इतने बड़े ब्रेकआउट देने के बाद अचानक से यहां पर वापस से डंप किया है, और अब डंप करने के बाद पता है क्या कर रहा है, पहले गिरा इसके नीचे, फिर भैया वापस उठ करके इसके ऊपर बैठ गया। कुछ इस तरह की पोजीशन है। जब भी आपको इस तरह से पोजीशन किसी भी स्टॉक में देखने को मिले कि इंपॉर्टेंट बेस, अभी हम 200 ईएमए डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर कॉशन ये होता है कि भाई वापस कहीं रीटेस्टिंग करता करता उसके नीचे गिर के उसको रिजेक्शन ना बना दे, क्योंकि इस सिचुएशन पर अभी तो आप ये वाले पार्ट पर हो, अगर ये वाला पार्ट आपका बनता तो कई बार आपके पास फॉल भी आता है। तो इसी बस यही रीजन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। एक ये स्ट्रैटेजी है बेसिकली। मैं अभी नाल्को को छोड़ दो, अभी आप नाल्को को छोड़ दो, ठीक है, उसके ट्रेंड्स अभी हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर, है ना, उसको आप छोड़ दो। अब बस एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखो, जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट बेस जहां से आपको पहले भी बड़ी तेजी देखने को मिली होती है, घूम करके वापस आता है, नीचे गिरता है, थोड़ा सा वापस रिकवर करता है, इस तरह से कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट दिखा रहे कि भैया मैं ब्रेकआउट दूंगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती, नीचे गिरता है, उसको रिजेक्शन बनाता है पुराने बेस को, ये जो कि एक्स था, वहां पर रिजेक्शन बनाते फिर पूरी तरह से गिरावट आ जाती है। जब भी इस तरह की सिचुएशन बन रही है मतलब कि अवॉइड करो, राइट, मतलब अवॉइड करो। ब्रेकआउट के लिए आपको हमेशा ये देखना होता है कि जो आपका 368 है ना, वो लोअर लो ना बने यहां पर, बल्कि एक हायर हाई पैटर्न बने। यानी 368 को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब रहता है, तब हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के अंदर ये कुछ पोजीशंस अभी नजर आती हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।